नमस्कार, स्वागत है आपका 24 का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और इस बुलेटिन में दर्शकों में आपको बताते हैं वो तमाम पॉलिटिकल खबरें जो आज दिन भर से सुर्खियों में बनी। और चलिए सबसे पहले शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ शराब घोटाले केस से जुड़ी है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। गुरुवार को ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। इधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। उन्होंने इस याचिका में ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी का विरोध किया था। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया है कि दरअसल केजरीवाल की रिमांड और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनकी याचिका एक दूसरे से क्लैश कर रही थी, इसलिए हमने याचिका वापस लेने का फैसला किया है। इस मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी सड़कों पर आज उतर रही है। प्रोटेस्ट कर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हिरासत में लिया गया है। पार्टी के कार्यकर्ता आईटीओ पर धरने पर बैठे हैं। ईडी दफ्तर के पास भी धारा 144 लागू की गई है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सीएम के रूप में वो जेल जा रहे हैं। पद का इतना लालच अरविंद केजरीवाल को शोभा नहीं देता। उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये मजाक, ये पद का एक तरह से मद चढ़ रहा है कि वो पद को किसी हालत में मरे बंदर के बच्चों को बंदरिया चिपका के रखती है, उस तरह का भाव है। मैं समझ सकता हूँ, इससे उनको बाहर आना चाहिए और लोकतंत्र के लिए अपने आप को जब तक वो बरी न हो जाए सभी प्रकार के न्यायालय से, तब तक उनको इस सब बातों से दूर रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, उनका कसूर इतना था कि उन्होंने उनके नोटिस मिल जाने पर वो हाजिर नहीं हुए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरे तरीके से विपक्ष को, उनका कसूर भी यही था कि वो इंडिया अलायंस पार्टनर हो गए और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रही है। उनका भी यही कसूर था, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर हैं? कल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया, भाई हो सकता है हमारे विरोध हो, लेकिन जिस प्रकार रात के अंधेरे में एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को एक जांच एजेंसी अरेस्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं दिखलाता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और लोकतंत्र जिसमें हमको बहुत गर्व है। तो सुना आपने प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, और इस पर शर्मा से बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पर सबसे पहले तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी वो क्या वापस ले ली गई, और दूसरी तरफ आपके जो तमाम नेता हैं आज सुबह से हम देख रहे हैं कि सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ सभी की निगाहें जो है वो कोर्ट पर टिकी हुई थी कि किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल है कोर्ट पहुंचते हुए नजर आए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उसको जो है वापस ले लिया गया है और उस याचिका में ईडी ने भी अपनी कैविएट जो है दाखिल कर दी थी। उसमें कहा ईडी ने कि जो अभी फैसला लिया जाए उसमें हमको भी कहीं ना कहीं जो है सुना जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उनको ये कहा कि चूंकि इस मामले पर जो निचली अदालत है यानी जो
राउस एवेन्यू कोर्ट है, वहां पर भी सुनवाई देखने को जो है मिलती हुई नजर आएगी। तो हम वहां पर जो है पहले जाना चाहते हैं, इसलिए जो है इस याचिका को जो है अभी वापस जो है कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि ये जो बेंच बैठी थी, यानी जो बेंच अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुनवाई कर रही थी, उस बेंच ने जो के कविता है, जिनको ईडी ने पिछले दिनों इसी मामले को लेकर गिरफ्तार किया था, उसकी याचिका भी ठुकराई थी और उसको कहीं ना कहीं कहा था कि आप निचली बेंच पे जाइए। यानी ये जो पूरा फैसला है वो एक सोच समझकर जो है अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से जो है लिया गया है। अब ऐसे में 2:30 बजे के आसपास दिल्ली की जो राउस एवेन्यू कोर्ट है उसमें इस पूरे मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। ईडी लगभग 10 से 14 दिन की जो रिमांड है वो कहीं ना कहीं मांगती हुई नजर आ सकती है कि हमें जो गिरफ्तारी हुई है उसमें और साक्ष्य जुटाने के लिए जो है पूछताछ करनी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। हालांकि दूसरा पक्ष अरविंद केजरीवाल का रहेगा कि वो किस तरीके से अपनी जो बयान है वो जो है रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बीच हमने देखा कि पूरा जो आम आदमी पार्टी है वो जो है पूरी तरीके से सड़कों पर देश में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जगह जगह पर प्रदर्शन है। और दिल्ली में भी अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी मुख्यालय के पास में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई एमएलए जो थे उनको फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है। इस पर जिस तरह से बात करें, INDI गठबंधन एक तरफ और कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन अब स्थितियां इस तरह की दिख रही कि कांग्रेस भी समर्थन में है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शराब घोटाले को लेकर सबसे पहले कांग्रेस ने ही इसके विरोध में उतरी थी और इस पर याचिका लगाई थी। आप कह सकते हैं कि समर्थन नहीं दे रही थी। देखिए, कांग्रेस ही वही थी, दिल्ली कांग्रेस सबसे पहले जो दिल्ली का ये जो शराब घोटाला था उसकी शिकायत लेकर LG के पास जो है पहुंचती हुई नजर आई थी। ये जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से परिस्थितियां बदलती हुई नजर आई। गठबंधन में जो है तमाम जो आम आदमी पार्टी है और जो कांग्रेस है वो देखने को मिलती हुई नजर आई। दिल्ली में साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि पंजाब में अलग चुनाव जो है लड़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में एकाएक जो कांग्रेस का स्टैंड है वो जो है बदलता हुआ नजर आया। और तमाम नेताओं की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या फिर दूसरे सीनियर नेताओं की बात करें, उनके तमामों के बयान जो है वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और समर्थन से ज्यादा जो विरोध है वो केंद्र सरकार का किया जा रहा है। केंद्र सरकार का विरोध इस नाते, यानी बीजेपी का विरोध इस नाते कि जो तानाशाही रवैया है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। लोकतंत्र की हत्या जो है की जा रही है, इस तरीके का जो आरोप है तमाम विपक्षी पार्टियां यानी इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां आती हैं वो आज जो है लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या राहत अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से मिलती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट का रुख उन्होंने किया था जो है प्रोटेक्शन के लिए कि जो लगातार ईडी समन दे रही थी, 9 समन दिए, उसमें पेश होते हुए नहीं नजर आए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से भी उन्हें झटका मिलता हुआ नजर आया था और उसके बाद हमने देखा गिरफ्तारी हुई। और अब राउस एवेन्यू कोर्ट किस तरीके का रुख रहेगा, जो कस्टडी है वो देगा नहीं देगा, राहत मिलती है नहीं मिलती है, तमाम चीजें जो 2:30 बजे के आसपास जो राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसी तरह से जेल में ही रहेंगे और क्या कुछ होता है, क्योंकि आने वाले समय में अब होली भी है और इसमें हो सकता है कि 2 दिन की छुट्टियां भी रहे। तो ऐसे में स्थितियां जो भी होंगी नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श जानकारी के लिए। चलिए बात करें, ईडी ने जिस तरह से गिरफ्तारी कल की है 9:05 पर 2 घंटे हालांकि पहले पूछताछ हुई, घर की तलाशी हुई और उसके बाद गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल। उसके बाद से देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत दुख है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से मेरे साथ काम करते थे आज इस तरह से शराब में लिप्त पाए गए। और चलिए बात करेंगे दिल्ली की, जहां शराब घोटाला केस और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर गई है। राजधानी भोपाल में आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भाजपा पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मिनाज आलम से बातचीत की हमारे सहयोगी अंजलि सिंह ने। पार्टी के नेताओं ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं इस वक्त हम राजधानी भोपाल में मौजूद हैं। यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, किन चीजों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन चला? देखिए, जिस तरीके से लगातार देश में विपक्ष के नेताओं को उठाया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अरविंद जी का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद कल रात में आपने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से गुंडागर्दी करके और एक देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, देश के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने जनता की नब्ज को पकड़ा कि जनता क्या चाहती है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें ऐतिहासिक काम किए, उस आदमी को इनाम के तौर पे ये दे रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि 2024 में सबसे बड़ा नेता विपक्ष का अरविंद जी बन के उभरे हुए हैं। वो आपकी आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ रहे हैं। वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, सदन से लेकर सड़क से लेकर संसद तक सबसे मुखर नेता
देश के, जिन्होंने मोदी के खिलाफ, अमित शाह की नीतियों के खिलाफ सबसे पहले और प्रथम सबसे आगे रह के आवाज उठाई है, क्या इसीलिए आप डर गए हो? 2024 में जनता इसका जवाब देगी, निश्चित रूप से देगी। जब आप देखिए इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान को कुचलने की लगातार कोशिश चल रही है और ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है, हमारे और आपके लिए खतरा है, इस देश के अंतिम नागरिक के लिए खतरा है। अगर इसी तरह रहा तो क्या विपक्ष बचेगा इस देश में? सिर्फ नरेंद्र मोदी अकेले रहेंगे? तानाशाही करना चाहते हैं? बिल्कुल देखा जा सकता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो है तमाम नेता हैं वो भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। कैमरा पर्सन सनी के साथ अंजलि सिंह, INS 24/7 भोपाल। और इधर रायपुर से अहम खबर, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। राजभवन भवन कांग्रेस में अहम बैठक चल रही है। विभाग प्रमुखों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं सचिन पायलट। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इस बैठक में शामिल है। चुनाव की रणनीति और कामकाज पर चर्चा हो रही है। 1-to-1 चर्चा के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत भी होने वाली है। और विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गौरव, 1-to-1 चर्चा हो रही है और कई तरह की चुनौतियां भी फेस करेंगे, अभी क्या कुछ माहौल है और किस तरह पे बातचीत हो रही है? तो उनसे 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। उनके 1-to-1 चर्चा में इस बात की जानकारी ली जा रही कि अब तक विभाग प्रमुखों की ओर से कौन कौन से काम किए गए, कौन कौन सी रणनीतियों को लेकर जनता के बीच गए, कौन कौन से योजनाएं रही जिसको लेकर जनता के बीच, इन तमाम विषयों पर जो बातचीत है, जो 1-to-1 चर्चा है वो लगातार की जा रही। साथ ही साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार की विफलताओं को जनता के बीच पहुंचाने को लेकर भी रणनीतियां तय की जा रही है। चुनाव में कौन कौन से मुद्दों को लेकर विभाग जनता के बीच जाएंगे, किस किस विभाग की कौन सी जिम्मेदारियां होंगी, इन तमाम विषयों को लेकर विभाग प्रमुखों के साथ 1-to-1 चर्चा सचिन पायलट कर रहे हैं। इस दौरान विभाग प्रमुखों के साथ 1-to-1 चर्चा सचिन पायलट कर रहे हैं। इस दौरान विभाग प्रमुखों से जानकारियां भी ले रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं। प्रदेश में किस तरह का वातावरण बना हुआ है, कांग्रेस के पक्ष में किस तरह की स्थितियां हैं, कांग्रेस को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है फील्ड पर, इस बात की जानकारियां भी ले रहे हैं। इसके बाद दोपहर 2 बजे से कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत होगी। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के जो सभी 9 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है रायपुर में, और यहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो शामिल होंगे। तो इस तरह से आज कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश तो होगी ही, साथ ही साथ सभी विभाग प्रमुखों की बैठक के माध्यम से सभी विभागों में किस तरह से कामकाज किया जाना है, किस तरह की रणनीतियां होगी। चुनाव रणनीतियां तो है गौरव, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अपनी पार्टी पर कई नेता भी हाल ही में नाराज चल रहे थे और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी कहा कि खुले मंच पर आप ना बोले, बंद कमरों में ही अपनी बातचीत रखें। तो सचिन पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो फिलहाल उनकी है जो आपस में गुटबाजी कर रहे हैं या नाराज हैं। निश्चित रूप से कल ही सचिन पायलट ने इसे लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी कार्यकर्ता को कोई बात कहनी है तो मुझसे आकर सीधे कह सकता है, लेकिन अगर पार्टी के अनुशासन से बाहर जाकर कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई पदाधिकारी अपनी बात कहता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और आज विभाग प्रमुखों की जब बैठक भी हो रही तब उसमें इस बात के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि सभी अनुशासन बनाए रखें। इसके बाद कार्यकर्ताओं की जो सम्मेलन होगा, कार्यकर्ताओं की जो बैठक होगी, उसमें भी इस बात के दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि पार्टी के अनुशासन का पालन किया जाए। कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे जो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस का संगठन है, उसको ऐसा स्थिति का सामना ना करना पड़े। इस बात के दिशा निर्देश भी बैठक में दिए जाएंगे। बिल्कुल कई तरह के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। गौरव हमें बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे, राजनांदगांव पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। प्रत्याशी संतोष पांडे के समर्थन में प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए हैं सीएम विष्णुदेव साय। बता दें, प्रत्याशी संतोष पांडे के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं संतोष पांडे और यहां प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, देखिए तस्वीरें सामने आई। उत्तर मंडल के बाद दक्षिण मंडल और दक्षिण मंडल के बाद तो आज राजनांदगांव के दौरे पर हैं विष्णुदेव साय। सीधी तस्वीरें सामने आई हैं कार्यकर्ता सम्मेलन जहां वो शामिल हुए हैं और बीजेपी के प्रत्याशी हैं संतोष पांडे, जिनके समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए जुटे हैं।
किरण साहू जी, पारुल जैन जी, राजनांदगांव आपको बता दें सबसे खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल और यही वजह है कि प्रत्याशी संतोष पांडे के समर्थन में यहाँ पर वोट बैंक की अपील करते हुए एक तरह से नजर भी आ रहे हैं सीएम। ठाकुर जी, जितेंद्र साहू जी, आप लोग आ जाए। कार्यकर्ता सम्मेलन जिसमें शिरकत करते हुए दिखाई दिए हैं सीएम। पारुल जैन जी, कुमारी। और बात करेंगे शराब घोटाले की, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बयान सामने आई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने केजरीवाल को व्यक्ति नहीं सोच बताया है। वहीं शरद पवार ने कहा कि विपक्ष को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना गलत और असंवैधानिक है। वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लिखा कि ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। हालांकि इन सबसे इतर कुमार विश्वास का भी पोस्ट काफी सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने तंज कसा है और ये लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तो मध्य प्रदेश में चुनावी रंग जम चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन जमा करने की प्रक्रिया जारी है। भाजपा ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस काफी पीछे है। अब लोगों को कांग्रेस की लिस्ट का ही इंतजार है। 18 सीटों को लेकर अभी भी कांग्रेस में मंथन और बैठकों का दौर जारी है। इसके अलावा कांग्रेस ने खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी को गठबंधन में दे दी, तो वहां से भाजपा के वीडी शर्मा का मुकाबला अब सपा के उम्मीदवार से ही है। इधर कांग्रेस की लिस्ट में हो रही देर पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसा। ये कहा कि चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। मोदी जी का जो लहर चल रही है, ये हालत है कि कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे। आज की स्थिति में जब हमने सारे प्रत्याशी लगभग 10 दिन पहले डिक्लेयर कर चुके कांग्रेस को, आज सारे बड़े बड़े महानगर से उनकी सीटों पे कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जनता का रिस्पांस भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है। तो लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को टिकट देने पर चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को राजगढ़ लोकसभा सीट से टिकट मिलना तय है। इस सीट से दिग्गी को 30 साल बाद टिकट मिलने जा रही है। दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ सीट से आखिरी बार 1994 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और इसके बाद राज्य की राजनीति में सक्रिय हो गए। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें भोपाल से टिकट देकर साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब फिर से कांग्रेस पार्टी ने दिग्गी को उनके परंपरागत सीट यानी कि राजगढ़ से टिकट देने का मन बनाया है। भाजपा ने इस सीट से सांसद रोडमल नागर को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया। बता दें कि दिग्विजय सिंह 1984 से 1994 तक राजगढ़ सीट से ही सांसद बने रहे। हालांकि इसके बाद वो राज्य की राजनीति में जरूर सक्रिय हुए और राघोगढ़ विधानसभा सीट से लगातार जीत हासिल भी करते रहे। 2014 में वो राज्यसभा पहुंचे और इससे पहले कुछ समय तक वो राजनीति से दूर भी रहे हैं। लिस्ट अभी आई नहीं है, लेकिन हम तो मैंने हमेशा कहा है, मैं तो कार्यकर्ता हूं, जो आदेश होगा पालन करेंगे, प्रदेश में जहां से भी और देश में जहां से भी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मियां तेज हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल चुनावी रणनीति को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर कांग्रेस की रफ्तार धीमी नजर आती है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस ने अभी सिर्फ 6 प्रत्याशी घोषित किए हैं। यानी बची हुई 5 सीटों को लेकर कांग्रेस फिलहाल मंथन मोड में है। इधर कांग्रेस उम्मीदवारों के ऐलान में हो रही देरी पर भाजपा तंज कसती है और कहती है कि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। कांग्रेस डूबती हुई नाव है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं। जो शेष 5 नाम हैं उनका बहुत जल्द हम लोग उसकी औपचारिक घोषणा करेंगे।
हमारा विचार विमर्श मंथन हो गया है, लेकिन औपचारिक घोषणा AICC की करनी बाकी है। अब कांग्रेस का तो बड़ा बुरा हाल है, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं और कल से नॉमिनेशन प्रथम चरण का शुरू हो गया है और बस्तर प्रथम चरण में है, लेकिन उनके प्रत्याशी कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं कर पाए हैं। पूरा बिखराव है कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ के सब भाग रहे हैं। तो रायगढ़ से संभावित प्रत्याशी हेमेंका सिंह, कांग्रेस के इन 5 सीटों पर फिलहाल नाम तय माने जा रहे हैं। इधर राजनांदगांव से खबर, जहां पूर्व सीएम के स्लीपर सेल वाले बयान पर सियासत, कांग्रेस नेता सुरेंद्र दास वैष्णव भावुक हो गए। भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया था, कहा था कि कांग्रेस में कुछ लोग भाजपा के स्लीपर सेल हैं। मैंने कल भी कहा था, मैं तो कहता हूं गांव का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझको पता नहीं कि स्लीपर सेल होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा वो देखते रहता हूँ मूवी और सुनता हूँ, तो स्लीपर सेल मुझको लगता है एक आतंकवाद का एक रूप है, ऐसा बताते हैं। तो राजनांदगांव की जनता जानती है, राजनांदगांव के कार्यकर्ता जानते हैं कि मैं स्लीपर सेल हूँ या नहीं, लेकिन ये जरूर मैं जानता हूँ, हम 5 सालों में देखा है जो छुपे हुए जो लोग इनके हैं, मुझको लगता है स्लीपर सेल की परिभाषा वही है। लेकिन आपके माध्यम से फिर ये कह रहा हूँ, मैं वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जब हम चुनाव लड़ने आते हैं तो हमको इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, अपनी भाषाओं को संयमित रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। सेल वाले बयान पर भावुक हो गए कांग्रेस के नेता। और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की। भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बिलासपुर में पायलट मीडिया से मुखातिब हुए और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन इस बार उसकी सीट कम हो जाएगी। पायलट ने कांग्रेस की बम्पर जीत का दावा किया और ये कहा कि प्रदेश सरकार दिल्ली से चल रही है, छत्तीसगढ़ में लोगों के दिमाग में ये सोच प्रभावी है। का आंकड़ा 2004 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो इंडिया शाइनिंग का बहुत बड़ा प्रचार हुआ था। उस टाइम लोगों ने कल्पना नहीं करी थी कि कांग्रेस और यूपीए की सरकार बनेगी। तो जनता में मुझे असीम विश्वास है, वो सही निर्णय सही समय पर लेंगे। हम लोग बहुत बड़े बोल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं, फिर देखिए इंडिया अलायंस की पॉलिटिकल पार्टीज का जो वोट शेयर है वो लगभग 2/3 देश के अंदर। हम अचानक प्रचार प्रसार और प्रोपेगेंडा के बीच में वो आंकड़ा देखना भूल जाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस वो जादुई आंकड़ा छू सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।